यहाँ हमें डिफ्रेंसिएशन करना है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन में एक्स की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 8। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब जटिल फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो देखो इंटू है, सबसे पहले तो हम इंटू वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगाएंगे और डिवाइड भी है तो डिवाइड वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लग जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ भी, d बाई डी एक्स यहाँ भी, और हमारे पास ये y है इधर, और इस तरफ जो है x की पावर 3 प्लस 1 इंटू में कॉस रूट x के अपॉन में x की पावर 5 x प्लस 1 की पावर में 8। तो सबसे पहले हम इंटू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इंटू वाला फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास d बाई डी एक्स है u इंटू वी, तो u को छोड़ करके d बाई डी एक्स वी प्लस v को छोड़ करके d बाई डी एक्स u। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर जब लगाएंगे तो u के जगह ये है और v के जगह ये है। तो यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1 को छोड़कर d बाई डी एक्स कॉस रूट x के अपॉन में x की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर में 8 प्लस कॉस रूट x को छोड़कर x की पावर में 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर में 8 d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ हमने इंटू वाला फॉर्मूला लगा दिया, u इंटू वी था, u को छोड़ के v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को छोड़ के u का, तो ये दोनों इंटू में थे, इसको छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस इसको छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, डिवाइड वाला फॉर्मूला कहता है कि d बाई डी एक्स यू बाई वी रहे इक्वल में नीचे v का स्क्वायर हो जाएगा, v को छोड़कर d बाई डी एक्स यू माइनस यू को छोड़ करके d बाई डी एक्स वी। तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे। कहाँ पर लगेगा डिवाइड वाला फॉर्मूला, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 प्लस 1 तो है ही, इसको वैसे ही उतार दिए, यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, x की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 8 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड वाले में नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। फिर इसको छोड़ करके नीचे वाले को छोड़ करके यानी x की पावर 5 एक्स प्लस 1 की पावर 8 को छोड़कर d बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स माइनस करके कॉस रूट एक्स को छोड़कर d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 इंटू में x प्लस 1 की पावर में 8। तो यहाँ पर हमने डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस करके ये वैसे ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला हम लगा चुके, इसको मैं मिटा करके इसको यहीं लिख दूँ। तो प्लस करके ये वैसे ही रहने वाला है, कॉस रूट एक्स नीचे x की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 8 और x की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे ही रहने वाला है इंटू में, नीचे ये 2 अंदर जाएगा तो इसके पावर में भी जाएगा, इसके पावर में भी जाएगा, तो x की पावर में ये 5 था, ये 2 गया तो 10 हो जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे यहाँ ये गया तो ये हो जाएगा 16x प्लस 1 की पावर में 16। यहाँ x की पावर 5 वैसे ही है, x प्लस 1 की पावर में 8 वैसे ही है, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस, साइन जो है उसको वैसे ही लिख दो, माइनस साइन जो है रूट है तो वैसे ही लिख दो। फिर रूट x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट x माइनस करके यहाँ इंटू का फॉर्मूला लगेगा, कॉस रूट x वैसे ही रहने वाला है, यहाँ हम इंटू का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 5 को छोड़ करके d बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर में 8, फिर x प्लस 1 की पावर में 8 को छोड़कर d बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर इंटू का फॉर्मूला लग गया। बाकी जो प्लस में जो जैसा था वैसे ही रहने वाला है, ये प्लस में प्लस करके यहाँ पे देखो 2x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा x की पावर में 3 और x प्लस 1 की पावर में 8। ये 2x कैंसिल हो गया, 3 बचा, ऊपर 3 बच रहा है,
3 cos रूट एक्स। तो ये तो सिंपल है, बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो आगे ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 वैसे ही रहने वाला है, इंटू में ये x की पावर 10, x + 1 की पावर में 16, पूरे की पावर में ये 16 है 1 6। यहाँ ये हो जाएगा माइनस सामने आ जाएगा, माइनस x की पावर में -5, x + 1 की पावर में 8 इंटू साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स माइनस कॉस रूट एक्स, ब्रैकेट में ये x की पावर में 5 वैसे ही रहेगा, यहाँ 8 जम करके सामने आ जाएगा, 8 x + 1 की पावर में 7 हो जाएगा। ठीक, डिफ्रेंसिएशन में जो पावर में होता है सामने आ जाता है और वहाँ एक कम हो जाता है। फिर x + 1 का भी डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन उसकी वैल्यू चूँकि 1 है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यहाँ x + 1 की पावर में 8 और x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4, और यहाँ ये ब्रैकेट वैसे ही लगे रहेगा, प्लस करके 3 cos रूट एक्स अपॉन में x की पावर 3, x + 1 की पावर में 8। तो जब भी d/dx हट जाता है तो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो d/dx हट चुका है तो डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट करके लिख देते हैं, बाकी हमारा यही आंसर है। x की पावर 3 + 1 इंटू में नीचे ये x की पावर 10, ब्रैकेट में x + 1 पूरे की पावर में 16, ऊपर ये ऐसे ही रहने वाला है, माइनस x की पावर 5, x + 1 की पावर में 8 साइन रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स, माइनस यहाँ कुछ कॉमन निकलता है तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन निकल सकता है, x + 1 की पावर में 7, x + 1 की पावर में 7 और x की पावर में 4, इतना अगर कॉमन निकाल दें तो cos रूट एक्स तो पहले से ही था, और ब्रैकेट में बचेगा चूँकि x की पावर में 5 जा चुका है तो x बचेगा, और x + 1 की पावर में 7 जा चुका है तो 8, तो 8x प्लस करके यहाँ से कॉमन जा चुका था x की पावर में 4 और x + 1 की पावर में 7, तो यहाँ एक x + 1 बचेगा, x + 1 और इंटू में 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5x + 8x, तो कुल मिलाकर के 13x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट मार सकता हूँ, 13x + 5, ठीक, इतना कॉमन निकलने के बाद ये बच रहा है, प्लस 3 cos रूट एक्स अपॉन में x की पावर 3, x + 1 की पावर में 8, यही हमारा आंसर है, यही इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है।